हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का क्लास देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, वर्ग 1 to 5 के लिए मास्टर वीडियो के रूप में आपको यहाँ पर काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। आप लोग प्ले लिस्ट आकर के एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही 6 to 8 और 9 10th दोनों में आपको पता है क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल हूबहू आते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो आपको पकड़ अच्छे से बनाना पड़ेगा। 6 to 8 और 9 10th दोनों को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका सही से कमांड हो पाएगा। ये सब आपको पहले से पता है। आज के इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का क्लास देखने वाले हैं। जो भी लोग नए हो प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा, या नहीं तो क्लास के लास्ट में स्क्रीन पे थंबनेल शो करेगा, टच करके देखिएगा। क्लास नंबर पहला है, डिस्कशन नहीं के बराबर करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। लगभग 20 मिनट में आज के इस क्लास को ख़त्म करेंगे। इतिहास का जो चैप्टर फर्स्ट है, यानी कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, उसे ही आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर यह वाला बुक है। बुक काफ़ी अच्छा है, लेना चाहो तो आसपास के बुक शॉप से आप ज़रूर ले लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आप लोग पहले से सब कुछ जानते हो। जो भी लोग पहले से जुड़े हुए हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और भी क्लास का लिंक यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दे रहे हैं, टच करके आप देख लीजिएगा। कुछ कहना होगा, कुछ सजेशन देना होगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। आइए हिस्ट्री का सबसे पहला सवाल देखते हैं। बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था, क्या था? अच्छे से आपको पता होगा। तीसरा सही जवाब है वर्साई की संधि। जैसा कि अभी आपको बताया गया, हम लोग पहले ही देख चुके हैं इन सारे सवालों को। यहाँ पे नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? पहला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बदली की सराय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बदली की सराय, यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ना चाहें जरूर पढ़ लीजिएगा। 1870 से 1880 के बीच में हुए पावना, आप जानते हो ना, पावना हुआ था विद्रोह, आंदोलन को आप किस क्षेत्र से जोड़ते हैं? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है, बताइए। तो पावना ना पहला हो जाएगा सही जवाब ना दोस्तों, बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पावना कब, किसके विरुद्ध? देखिए, पावना किसान विद्रोह जमींदार के उत्पीड़न की वजह से हुआ था। ठीक है, 1873 से 76 तक ये चला था। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई थी? यह भी आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, है ना। तीसरा हो जाएगा सही जवाब लॉर्ड डलहौजी। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, उन्हीं के कहिए कि काफ़ी ज़्यादा प्रयास की वजह से ये हो पाया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? तो वह था 1813 वाला सही जवाब। ठीक है, 1813 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बस दो चीज़ को छोड़कर, बस दो चीज़ का इसमें इम्पॉर्टेंट, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी वाणिज्यिक एकाधिकार पर उसका जो अधिकार था वो समाप्त हो गया था। नंबर 6 पर आते हैं। किसने कहा पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है? तीसरा सही जवाब गांधी जी, महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि गलत है? पहला कह रहा है कि यह सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध था, सही है। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था, सही है। यह उपनिषदों में विश्वास नहीं रखता था, बस यही पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि उपनिषद में विश्वास रखता था। ब्रह्म समाज याद है कब? 1800 एक आया था 15 में आत्मीय, और 1828 में आया था ब्रह्म समाज।
गुप्त वंश कब से कब तक चला था? सबसे पहले आप इसे याद कर लेंगे। इसके शासन के दौरान कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ पर किसका, यहाँ पे साधिकार मतलब अधिकार कह रहा है कि था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा चंद्रगुप्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य जिसे आप कहते हो, इनके द्वारा लौह स्तंभ के इसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित छंद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से इसके स्रोत की पहचान करिए। कहाँ से ये आया है आपको ये बताना है। देखिए नंबर सेकेंड ऋग्वेद यहाँ पर सही जवाब है, इसे आप पढ़ लें, अच्छे से समझ लीजिएगा खुद से, ठीक है। यहाँ पे आप रोक करके पढ़ सकते हो। नंबर 10 प्राचीन भारत में कह रहे परमाणु के रूप में ज्ञात सबसे छोटी अविभाज्य कण का पहला सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दिखाई दिया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा वैशेषिक सूत्र में आपको यहाँ पर बताना होता है। किसमें? वैशेषिक सूत्र हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? उसका नाम है ऑप्शन नंबर सेकेंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1632 में। कहाँ पर? तो 1632 में बिहार के पटना शहर में। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो आप ऐसे PDEF के नाम से याद रख सकते हो। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। डच आया था कब? 1605। अंग्रेज 1613 और फ्रांसीसी 1664 में। निम्नलिखित पर विचार करिए और कौन कौन सा सही है आपको बताना है। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, गलत है, ठीक है। लिपि और भाषा दोनों है, इसलिए ये पहला गलत है। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए थे, यह सही है। दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कमेंट करके। हिंद स्वराज के लेखक इन तीनों में से कोई हैं, नहीं है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? जो भी होगा कमेंट जरूर करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? काफ़ी आसान है ना आपके लिए। नंबर सेकेंड हो जाएगा हंटर कमीशन, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हंटर समिति बना था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के कौन से महीने में आरंभ हुआ था? महीना था ऑप्शन नंबर तीसरा अगस्त में हुआ था, आपको पता है 8 अगस्त 1942 को। मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण था? पहला भारतीय और यूनानी शैली का हो जाएगा, भारतीय और यूनानी। मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी शैली का आपको बताना होता है। नंबर 18 पर आते हैं। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर सेकेंड जहांगीर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति लिया था। 1615 ईस्वी आपको ध्यान होगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल क्या नाम है? अष्टप्रधान। इसकी एक विशेषता क्या है? इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, याद रखिएगा। अष्टप्रधान में 7 मंत्री क्या बताएंगे? ब्राह्मण होते थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? काफ़ी आसान है आपके लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कब? 1876 में। डेट क्या था? 26 जुलाई 1876। यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले कैरेक्ट शुरू हुई थी? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ? सेकेंड इंग्लैंड। आपको यहाँ पर टिक करना होता है। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन से वंश के शासक? ऑप्शन नंबर थर्ड सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का? सातवाहन हो जाएगा सही जवाब। आगरा शहर का निर्माण करवाया किसने? सिकंदर लोदी ने, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया।
बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? रोहनी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर और फिर आपको जगदीशपुर यहाँ पर बताना होता है। ऑप्शन नंबर 24 का पहला बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कौन से गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था सती प्रथा। अच्छा, सती प्रथा है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको बताना होता है। 1828 में ये गवर्नर जनरल बनता है, ठीक है, और 1929 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को बैन किया था। चलिए यहाँ पे मिलाने के लिए कह रहा है, देखते हैं। बताइए किसके समय में कौन आया था? तो यहाँ पर ना आप राइट आंसर देख लीजिए 26 का। मेगास्थनीज जो है ये आपको मौर्य के समय में, फाहियान जो है गुप्त के समय में, और ह्वेनसांग जो है ये पुष्यभूति वंश के समय में। टिक कर दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए, बताइए। तो देखिए, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। गलत। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास कर, हटाइए इसको भी। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ठीक है, ठीक है। देखिए, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे, याद रखिएगा। तीसरा सही जवाब है। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का नाम? दूसरा यानी कि सूर्यसेन हो जाएगा सही जवाब। 1894 से 1934 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएं। तो पहला क्या कह रहा है कि यह बैक्ट्रियाई, पार्थियाई एवं स्थानीय गांधार परंपरा का संगम है। नहीं, ये गलत है। बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है। यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमा भी पाई जाती है। सही है। दूसरा तीसरा दोनों सही है, पहला को गलत टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, आप जानते हो 1333 में सिंध पहुंचा था ये। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कह रहे हैं कि वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था। सही है क्या? सेकेंड कह रहा है, पहला बताइए क्या होगा? गलत हो जाएगा ये, ठीक है। उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की। ठीक है। उसने मजहरनामा जारी किया। नहीं, गलत हो जाएगा। मजहरनामा अकबर के द्वारा जारी किया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो ऑप्शन नंबर बस दूसरा यहाँ पर सही है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है? बाबर और राणा सांगा क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध। तीसरा, बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में कह रहा है? क्या गलत है? गलत बताना है। राजा की प्रशंसा करना तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी या फिर कवि कही या फिर विद्वान व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता था। सही है ना। फिर क्या कह रहा है? प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे पता चल रहा है ना, कवि या विद्वान प्रायः लिखा करते थे, है ना, तो ये तो होगा नहीं। और ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। हाँ, यह भी सही है। तीसरा भी सही है, मतलब दूसरा वाला कथन गलत है, ध्यान रखिएगा 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? उसका नाम है? तीसरा, समुद्रगुप्त सही जवाब है ना, समुद्रगुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो ऑप्शन नंबर आपको सबसे पहले पता है कौन सा? मौर्य वंश आ जाएगा। 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। फिर आप आ जाइए कुषाण पर, अगर तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में था, और सातवाहन भी पहली में था, और गुप्त वंश जो है सबसे लास्ट में 319 से 550 ईस्वी तक ये चला था। ध्यान रखिएगा इसे। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्यों बताइए? क्योंकि कह रहा है शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए महाजनपद को मजबूत तरीके से किलाबंद किया गया था। गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था, बताइए? तो उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। गजनी के जो सुल्तान महमूद गजनवी है ना, सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था, उसका क्या मेन पर्पस था? तो इस्लाम के महान नायक के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता था। नंबर 38 को यहाँ पर सिंधु स्थल और स्थान को मिलाएं। देखिए लोथल कहाँ पर? गुजरात हो जाएगा ना, एक सेकेंड, लोथल गुजरात। रोपर कहाँ है भाई? पंजाब में। राखी गढ़ी कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है, याद है? राजस्थान में। और राखी गढ़ी हरियाणा हो जाएगा सही जवाब। खैर आप जानते होंगे, बहुत बच्चा वाला है आपके लिए सवाल। नंबर 39 कह रहा है बताइए कौन सा सही है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हाँ किया, सही है। आम्भी यानी कि तक्षशिला के जो राजा हैं उन्होंने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 सही है क्या? 332 नहीं, 323 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा बस सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, आश्रम और उनका आयु मिलाना है। तो देखिए पहला हो जाएगा ब्रह्मचर्य देखिए ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्थी जीवन, जन्म से 25 वर्ष। गृहस्थ जो है 25 से 50। वानप्रस्थ कब से कब तक है? 50 से 75। संन्यास है 75 से 100। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री यानी कि इतिहास को देखा, जो कि आपका वर्ग 6 to 8 और 9-10 दोनों में काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया है। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, आप जिस भी क्लास को अभी तक नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही देखिए। दोनों क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।